सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। तो रिसेंटली मैंने एक रोमांटिक ड्रामा एनीमे देखा जिसका नाम है स्कम्स विश। तो फ्रॉम दी आउटसाइड ये एनीमे आपको एक नॉर्मल टीनेज रोमांटिक एनीमे लग सकता है, एटलीस्ट मुझे तो यही लगा था इसकी पहली बार क्लिप देखने के बाद। और इस एनीमे की कहानी एक नॉर्मल हाई स्कूल रोमांटिक एनीमे जैसी ही होगी। बट इस एनीमे के पहले ही एपिसोड को देखकर मुझे समझ में आ गया कि मैं कितना ज्यादा गलत था। दिस एनीमे इज नॉट गोइंग टू टेल यू हाउ ब्यूटीफुल इट फील्स टू बी इन अ रिलेशनशिप, बल्कि इट्स अबाउट द स्टेट ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड देयर डिजायर टू बी लव्ड बाय द पर्सन दे वांटेड द मोस्ट। और ये शो अपने रन टाइम में ऐसे ऐसे इश्यूज को टैकल करता है जो शायद एक नॉर्मल रोमांटिक एनीमे कभी नहीं कर सकता। दिस एनीमे इज सर्टेनली वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड मैच्योर एनीमे आई हैव एवर सीन। आप ऐसे पर्सन के प्यार में भी पड़ सकते हो जिसके बारे में आपने जैसा सोचा हो वो एग्जैक्टली उसका अपोजिट निकले। हो सकता है आपको उस पर्सन की कुछ चीजें पसंद ना आए, बट यू स्टिल कैन नॉट हेल्प एंड लव देम एनीवेज। इस एनीमे की स्टोरी ऑन द सरफेस बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है, बट इस एनीमे का मोटिव ये नहीं है कि वो आपको और ज्यादा डिप्रेशन में ला दे, बल्कि इसका मोटिव है टू आंसर एवरी सिंगल प्रॉब्लम दैट यू फेस आफ्टर अ रिजेक्शन। और इस एनीमे का स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत ही डार्क और साइकोलॉजिकल है, जो आपको विद एवरी सिंगल एपिसोड कोई ना कोई मॉरल लेसन देने की कोशिश करेगा। तो ये एनीमे यानी कि स्कम्स विश रिलीज हुआ था 2017 में, और इसका सिर्फ एक ही सीजन है जिसके अंदर टोटल 12 एपिसोड्स हैं। एंड जितने भी शॉर्ट एनीमे होते हैं जिसके अंदर 12 से 13 एपिसोड्स होते हैं, उन सब का एनिमेशन हमेशा ही वेल प्रोड्यूस्ड होता है। और इस शो का एनिमेशन इतना ज्यादा बढ़िया है दैट इट विल ग्रैब योर अटेंशन इन द वेरी फर्स्ट 5 मिनट ऑफ द शो। और उस सुंदर एनिमेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है इस शो का म्यूजिक। स्पेशली जो इस एनीमे का एंडिंग सॉन्ग है वो मुझे इतना ज्यादा पसंद आया कि अभी इस एनीमे को खत्म करने के बाद भी मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है। तो इस एनीमे की स्टोरी हमें 6 कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव से सुनाई जाती है। वैसे तो ये सारे ही कैरेक्टर्स मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के अंदर, बट इनमें से ही जो 2 कैरेक्टर्स हैं हैना और मूगी का, इन दोनों कैरेक्टर्स पे थोड़ा और ज्यादा फोकस किया गया है। तो हनाबी और मूगी एक दूसरे से प्यार नहीं करते, बल्कि वो किसी और से प्यार करते हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड। इसलिए बस वो एक दूसरे को यूटिलाइज करते हैं एज अ रिप्लेसमेंट फॉर देयर एक्चुअल क्रश। एंड विद एवरी सिंगल एपिसोड चीजें और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और ड्रामेटिक होती ही चली जाती हैं। और इस शो में मुझे बस एक चीज अच्छी नहीं लगी, वो थी ओवर यूज ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप्स। ऐसा नहीं है कि इस शो में हमें सारे ही कैरेक्टर्स इतने पर्वर्ट लगते हैं, बट इन माय ओपिनियन राइटर ने इस चीज का थोड़ा सा ज्यादा यूज कर दिया, क्योंकि ये कोई हेंटाई या एची एनीमे तो है नहीं। तो इन माय ओपिनियन वो वाला एरिया थोड़ा सा ज्यादा इंप्रूव हो सकता था, बट स्टिल दिस शो इज अ वेरी वेरी गुड शो। एंड सबसे मजेदार है इस एनीमे का टाइटल, जो कि है स्कम्स विश। एंड आई थिंक इससे एक्यूरेट टाइटल इस एनीमे को मिल ही नहीं सकता था। तो ये एनीमे मेरे ओपिनियन में एक मस्ट वॉच एनीमे है ड्यू टू दीज 3 मेजर रीजंस। तो सबसे पहला रीजन है कि स्कम्स विश बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर करता है और उनको बहुत ही मैच्योर तरीके से एक्सप्लेन करता है। दूसरा रीजन ये है कि इस एनीमे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अनकन्वेंशनल और यूनिक है, जो कि शायद ही आपने पहले कहीं सुनी होगी। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि ये एनीमे आपको बताता है दैट इट इज ओके टू बी रिजेक्टेड, इट इज ओके टू गेट फ्रेंड जोन, ब्रदर जोन, सिस्टर जोन और जितनी भी जोन अवेलेबल हैं, इट इज ओके। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड जस्ट मूव ऑन। So thank you guys for watching this, and before leaving this video be sure to hit like and subscribe। और अगर आपने ये एनीमे देखा है then don't forget to tell your opinions in the comment section।